हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक जो एनटीए ने जून 2025 के साइकिल में पूछा था। जैसा कि आप थंबनेल से देख चुके हैं, आज हम बात करेंगे आई ट्रिपल ई के बारे में। और आई ट्रिपल ई में बेसिकली एनटीए ने हमसे सवाल पूछा था। 802.11 वाईफाई स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन था। एनटीए ने वो सवाल क्यों पूछा था, प्लस कौन सा सवाल था, क्या सवाल पूछा था, ये भी हम देखेंगे। प्लस इसके अलावा आई ट्रिपल ई होता क्या है, 802 ये क्या नंबर है, ये कोई नया एड्रेस है। आईसीटी में आज तक हमने बहुत सारे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस पढ़े हैं, या फिर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है क्या आखिरकार ये। आई ट्रिपल ई को अगर आप देखते हैं तो रिसर्च में भी आप आई ट्रिपल ई पढ़ते हैं, लेकिन वो अलग आई ट्रिपल ई है। एक आई ट्रिपल ई ऐसा भी है जो आपको आईसीटी में पढ़ना है। प्लस 802.11 क्या है, ये भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एनडीए की आदत बन चुकी है नए कॉन्सेप्ट पूछने की, और ये आदत एनडीए नहीं छोड़ने वाला। तो हम ही क्यों ना नई जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी कवर कर लें। बहुत ही ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, एनडीए डेफिनेटली इसको दोबारा पूछेगा। ये था वो सवाल जो एनडीए ने पूछा था। द आई ट्रिपल ई नेम ऑफ वाईफाई इज, वाईफाई का आई ट्रिपल ई नाम क्या है। अब वाईफाई का आई ट्रिपल ई नाम क्या है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार आई ट्रिपल ई है क्या चीज़। आई ट्रिपल ई की फुल फॉर्म की बात करें तो आई ट्रिपल ई का पूरा फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। पहली चीज़ तो ये फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एनटीए दोबारा फुल फॉर्म हमसे पूछ सकता है। दूसरी चीज है क्या, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि तकनीकी मानकों यानी कि स्टैंडर्ड्स को बनाती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और संचार टेक्नोलॉजी में। जैसा कि फुल फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के स्टैंडर्ड से हम क्या समझते हैं, बेसिकली रूल्स बनाती है कि ये डिवाइस कैसे काम करेगा। कोई लैपटॉप है वो कैसे काम करेगा, ब्लूटूथ कैसे काम करेंगे, वाईफाई कैसे काम करेंगे, किस रेंज पर काम करेंगे, किस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। तो वाईफाई, ब्लूटूथ, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये किस रेंज में काम करेंगी, इनके काम करने की तरीका क्या होगा, इनकी नियमावली क्या होगी, ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिसाइड करता है आई ट्रिपल ई। जैसे कि वाईफाई है, ब्लूटूथ है, लैन है, इन सब के स्टैंडर्ड्स, इस स्टैंडर्ड्स को आप रूल बोल सकते हैं, नियम समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो है आई ट्रिपल ई, एक संस्था है जो कि स्टैंडर्ड्स और रूल्स बनाता है। अब सवाल आता है कि जो हमसे पूछा आई ट्रिपल ई 802.11 ये क्या है, वाईफाई का ये नाम ये है क्या आखिरकार। तो आई ट्रिपल ई 802.11 क्या है, वाईफाई नेटवर्क का स्टैंडर्ड है। क्या है ये, वाईफाई नेटवर्क का स्टैंडर्ड है। आई ट्रिपल ई एक संस्था है जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, बहुत सारे अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, जिसमें से एक रूल जिसका नंबर है 802.11 वो वाईफाई के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक 802.3 भी है जो ईथरनेट वायर्ड नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। ये स्टैंडर्ड शब्द जो हम यूज कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड शब्द का मतलब और कुछ नहीं है, नियम से है, रूल्स से तात्पर्य है, दैट्स इट। तो आई ट्रिपल ई क्या है, इंस्टीट्यूट है, क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है या लैन है, कनेक्शंस, नेटवर्क्स बेसिकली जो हैं, इनके स्टैंडर्ड्स बनाता है, इनके नियम बनाता है कि कैसे काम करेंगे। जिसमें से वाईफाई के लिए उसने रूल नंबर बनाया हुआ है 802.11, और यही हमसे पूछा गया था। तो आई ट्रिपल ई क्या है, एक संस्था है जो तकनीकी नियम बनाती है, जैसे वाईफाई कैसे काम करेगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी रेंज जो है वो क्या होगी, किस रेंज तक काम करेगा, वायर्ड होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करती है आई ट्रिपल ई। और फिर उस स्टैंडर्ड पर, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपके सारे के सारे वाईफाई काम करते हैं। अब इसने हमसे पूछा आई ट्रिपल ई द्वारा दिया गया वाईफाई नंबर क्या है। तो वाईफाई नंबर क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो वाईफाई वर्जन नंबर, वाईफाई नंबर जो होता है वो वाईफाई की जनरेशन को दर्शाता है कि कौन सा नंबर है, कौन सी जनरेशन चल रही है। जैसे कि आईफोन, ठीक है, आईफोन में भी आईफोन 16 जो है वो लेटेस्ट है, इससे पहले 15 था, इससे पहले 14 था, 13, ऐसे करके शुरू से यहाँ तक आए हैं। तो ये सब क्या है, जनरेशन ही तो दर्शा रही है, एक के बाद एक नंबर। वैसे ही वाईफाई नंबर होता है। अब देखो इतने सारे वाईफाई नंबर है हमारे पास में। जैसे वाईफाई फर्स्ट जनरेशन जो है वर्जन उसका है 802.11b, जिसकी स्पीड रहेगी 11 Mbps। ईयर कब बना था ये, 1999 में। फिर 2 आता है, उसकी आई ट्रिपल ई 802.11a, जिसकी स्पीड रहेगी 54 Mbps। क्या मतलब है इसका, भाई जैसे वाईफाई होता है,
उसके बहुत सारी स्पीड्स होती हैं, रिचार्जेस होते हैं 200 Mbps, 54 Mbps। तो जो 200 Mbps पे काम करने वाला वाईफाई है वो 10 Mbps वाले वाईफाई पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस तरीके की मशीनरी ही नहीं है, उसके स्टैंडर्ड अलग हैं। तो जैसा वाईफाई जैसा वर्जन उसको वैसा ही नंबर दिया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक नंबर का एक स्पेसिफिक मतलब है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड है। ये जो नंबर है ये आधारित है स्पीड पर। ठीक है, 802.11 तो स्टैंडर्ड है, 802.11 जो है वाईफाई से जुड़ा हुआ है, जैसे हमने देखा 802.3 ईथरनेट के लिए, 802.5 किसी और डिवाइस के लिए होगा। तो 802.11 वाईफाई को दिया है IEEE ने रूल नंबर 802.11। अब इसमें भी और सारे वर्जन्स हैं जो किस पर आधारित हैं, स्पीड पर। जैसी स्पीड है वैसा उसका नंबर है। लेटेस्ट अगर हम बात करें कि लेटेस्ट वाईफाई नंबर कौन सा है, लेटेस्ट है IEEE 802.11 BE, जिसकी स्पीड होती है 46 Gbps और 2024 में जो है ये लॉन्च हुआ है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको इसका दिमाग खराब नहीं करना है अपना, लेकिन आपके जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक सराउंडिंग में हमेशा बोलती हूँ ICT जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से NTA बहुत सारे सवाल पूछता है। तो आज हमने क्या देखा, IEEE एक ऐसी संस्था है जो वाईफाई, ईथरनेट, लैन, ब्लूटूथ इन सब के रूल्स बनाती है, कैसे काम करेंगे, कितनी स्पीड पे काम करेंगे, कितनी रेंज पे काम करेंगे। जिसमें से रूल नंबर 802.11 ये नंबर जो है स्टैंडर्ड जो है IEEE ने वाईफाई को दिया हुआ है, और उसके भी बहुत सारे वर्जन्स जो है वो हमने देख लिए। अभी NTA ने ओनली ये पूछा था वाईफाई का नंबर कौन सा है, तो NTA हो सकता है ये भी पूछ ले कि वाईफाई का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, उसकी स्पीड कितनी है। इसलिए हमें एक कदम NTA से आगे चलना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही और डीप में पढ़ना चाहते हैं कि NTA के जो नए नए कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको डीप में पढ़ाया जाए, ना छूटे, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिज्ञा 2.0 बैच। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। क्लासेस की ऑलरेडी चल रही हैं, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन हम कर रहे हैं, और अभी करंटली आपको 20% ऑफ भी इस पर दिया जा रहा है, जो सिर्फ आज के लिए वैलिड है। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो कूपन कोड आपको यूज़ करना होगा APU20। ये यूज़ करने से 20% ऑफ आप इसमें अवेल कर पाएंगे। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के बैचेस भी अवेलेबल हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए आप सम्राट 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है जिसमें टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन ये सब फ्री आपको दिए जाएंगे। पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए भी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम आप देख पाएंगे। पेपर 2 हिंदी के लिए आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, इसमें भी डाउट सेशन और टेस्ट सीरीज सब फ्री है। और पेपर 2 लॉ के लिए आपको तृप्ति मैम का रिकॉर्डेड ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, लॉ क्वेस्ट बैच, ये भी आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा। पेपर 1 की बुक यदि आप लेना चाहते हैं तो ऐप पे जाकर के इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस पर भी करंटली आपको अभी 20% ऑफ मिल जाएगा। कुल मिला के बात ये है, हमारे सभी कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और बुक पर 20% ऑफ दिया जा रहा है, और कूपन कोड आपको यूज करना है APU20। ठीक है, चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।